आवाज लगाई, अरे जी सुनती हो? पत्नी थी, नाम थी धुंधली, थोड़ा करकट स्वभाव की थी। जब तक बगल से लाठी चार्ज न कर ले खाना न खावे मारा। जथा नाम है तथा गुणे, नाम था धुंधली, मतलब उसकी आंख में धुंध कहरा छा हुआ। जब तक बगल वाली से चार परपंच न कर ले, किसी की बुराई न कर ले, खाना न खावे। परपंच कर ही रही थी, आवाज आई, यदि सुनती हो? धुंधली ने सोचा महाराज लग रहा आज अच्छा खासा धन कमा के लाए, दौड़ी दौड़ी, हाँ महाराज बताओ। बोले ये फल खा लो। धुंधली ने सोचा मनी मन, हम तो सोचे थे कुछ अच्छा धन आया होगा, ये तो फल लेकर आए। क्या है ये? बोले संत का दिया हुआ फल है, इसको खाने से संतान हो जाएगी महाराज, ये जल्दी जल्दी फटाफट फल खा लो। धुंधली ने फल लेकर मनी मन सोचा क्या फल खाने से कोई गर्भवती हो जाता है? जरूर कुछ जादू टोना करा रहे हैं हमारे ऊपर अपने बस में करने के लिए। ठीक है महाराज मैं खा लूंगी, आप जाओ, मैं अभी स्नान ध्यान करके खा लूंगी। खा लेना। आत्मदेव चले गए और फल बैठी बैठी सोच रही धुंधली, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। तब तक एक पड़ोसन आई, और बहन क्या बात है, बड़ा दुखी हो, ये फल क्या है? धुंधली ने कहा बहन खूब हुआ आप आई, आज मैं बड़ी एक विडंबना में हूं। क्या? बोले जो मेरे यहाँ संतान नहीं है तो ये पता नहीं किसी बाबा फक्कड़ के चक्कर में कोई फल लेकर आए, बोले खा लो कोई पेट से हो जाओ। अब बताओ फल खाने से कोई पेट से हो सकता है? पड़ोसन थोड़ा धर्मचारी थे, उसने कहा महाराज देखो संतों का प्रसाद है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। संत ब्राह्मण कुछ कह दे तो उसकी भगवान भी उसकी बात नहीं काटते। खा लो। अच्छा महाराज खा लूं, लेकिन ये सोच रहे हैं इसको खाने के बाद पेट फूल जाएगा, बच्चा आएगा तो पेट तो फूलेगा, और कहीं पेट फूल गया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा महाराज, बड़ा मेंटेन करके बैठी हूं। पड़ोसन ने कहा महाराज संतान हुए तो पेट तो फूले ही महाराज, और फिगर खराब हो जाएगा, बाद में सही भी हो जाएगा, खा ले खा ले। ने खा तो लूं, पर एक संशय और है। क्या? बोले कि फल खाने से महाराज जब पेट फूल जाएगा तो आदमी सुने कि दौड़ नहीं सकता। बोले हाँ दौड़ना नहीं चाहिए। तो तुझे कहाँ दौड़ना, तू बैठी बैठी आराम से भजन कर। अरे महाराज कहीं फल खाए ले और कहीं पेट में आएगा लल्ला, और घर में भूकंप आयो, आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, सब रे भैया जल के मर जाऊं, मैं नहीं खाए रे। अरे भैया खाए ले, तू आग नहीं लगेगी तेरे घर में। अच्छा मैं खा लूं, लेकिन एक मन में और प्रश्न है। क्या? सुना है सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए, और कहीं मेरा लल्ला मेरे गर्भ में 12 साल रह गए मारा, तब तो मैं मर जाऊं, मैं नहीं खा रही। पड़ोसन ने कही तू खाए चाहे मत खाए, हमें मत पार। वो भैया चली गई अपने घर को। अब फल रख के रोज चिंता कर रही। पति ने पूछा फल खा लिया? हाँ महाराज खा लिया। अगले दिन उसकी बहन आई धुंधली की। अब जब धुंधली की बहन आई तो महाराज धुंधली की बहन के पास धन बहुत कम था, लेकिन उसके बच्चे बहुत थे महाराज। भगवान खाने की कमी थी, लेकिन उनके यहाँ संतान बहुत थे। इनके पास संतान कम थे, लेकिन खाने के लिए बहुत कुछ था। धुंधली मनी मन फिराक में लगाई थी, इसके बच्चे ना हो तो मेरे बच्चा गोद में ले ले तो इसका सारा धन हड़प कर लूं मैं। धुंधली ने बहन को आते देखा, आओ बहन मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, बताओ ये पता नहीं किसी बाबा फक्कड़ से फल ले आए, बोले खा लो बच्चे हो जाएंगे। अरे ना बहन खाइयो मत, बच्चे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हें फंसाए रहे हैं, जादू टोना तुम्हारे ऊपर कछु करेंगे। तब बोले ऐसा कर, तेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास है, अभी एक पेट में और पल रहा है। ऐसा कर कि ये जो फल है ना, ये तेरे घर में बांझ गाय खड़ी से खिला दे। अगर संत की बात सच्ची होगी तो ये भी बांझी है, इसकी संतान है जाएगी, और मेरे लल्ला को तू ले लियो, न तेरो फिगर खराब होएगो न तो कोई कष्ट होएगो महाराज। हाँ बहन ये बात तूने सही कही बिल्कुल। अब जो जैसा होता है वैसे ही सुनता है महाराज। अब मैं कथा कर रहा हूँ, जो कथा के रसिक कथा सुनेंगे, और जो कथा के रसिक नहीं होंगे बगल वाले की साड़ी महंगी है, बोलो राधे राधे तुम्हारा। हाँ धुंधली ने कहा बहन तू सही कह रही है, ऐसा कर जब तेरे घर लाला हो जाए चुपके से मुझे दे दियो लाके। आओ ठीक है।
जैसे गाय को फल खिलाया, वो गाय भी पेट से हो गई और इसने अपने पति से झूठ मूठ पे कह दिया हाँ मैं भी पेट से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समय बीता, धुंधली की बहन को संतान भई, पुत्र हुआ, रात में चुपचाप ला करके दे दिया धुंधली को। धुंधली ने सुबह दिखा दिया, अजी सुनते हो तुम्हारे घर लाला भयो है। आत्मदेव प्रसन्न हो गए महाराज, खूब ताता थैया नृत्य करने लगे, पूरे गांव में ढिंडोरी पिटवा दिया, मेरे घर लाला भयो लाला भयो। खूब बढ़िया, खूब दही माल पुए खूब बटने लगे, खूब बधाइयां बजी महाराज। तब तक पता चला जिस गाय को फल खिलाया था वो भी एक बछड़े को जन्म दे दी। पर वो बालक कैसा था महाराज? पूरा शरीर तो मानव का था पर कान उसके गाय जैसे थे महाराज। क्या थे? और महाराज जैसे ही महाराज जन्म हुआ तो उसका नाम रख दिया क्या? गोकर्ण। क्यों? क्योंकि उसके कान कैसे थे? गाय के जैसे। तो गो माने गाय, कर्ण माने कान, गोकर्ण रख दिया। और जो धुंधली के बेटा हुआ उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब तो महाराज जैसे ही धुंधकारी का जन्म हुआ महाराज, तो दोनों के काल कर्म विपरीत हो गए महाराज। किलत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला।